प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए खींच दी है नियम कायदे की लक्ष्मण रेखा। कैसे काम करना है, क्या सीमा है, मोदी ने एक एडवाइजरी के जरिए सब कुछ तय कर दिया है। क्या है मोदी का राजमंत्र, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने अपने मंत्रियों को बोलने के साथ ही जारी किए हैं कड़े सुझाव। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के लिए खींची लक्ष्मण रेखा। मोदी ने देश में अच्छे दिन लाने की जो उम्मीदें जनता में जगाई हैं, उन्हें अब सत्ता में आने पर सुशासन और विकास से पूरा करना होगा। लिहाजा मोदी ने वक्त रहते मंत्रियों को निर्देशों और नसीहतों के दायरे में बांध दिया है। इन नसीहतों में सबसे अहम है, मंत्री अपने निजी स्टाफ में किसी रिश्तेदार को न रखें। मंत्री अपने कामकाज में भाई भतीजावाद से दूर रहें। मंत्री अपने रिश्तेदारों को कोई ठेका न दें। सरकारी कामकाज का मंत्री सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। जाहिर है मोदी नहीं चाहते कि एनडीए सरकार के दामन पर यूपीए सरकार की तरह भ्रष्टाचार के दाग लगें। सुशासन का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी ने सरकार में पहुंचते ही सबसे पहले अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। 18 पेज के सर्कुलर में सभी मंत्रियों को हिदायत दे दी गई है कि उन्हें क्या करना है, कितना करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। मंत्रियों को शुचिता का पालन करना होगा और ऐसा कोई काम वो ना करे जिससे उनके काम पर सवाल खड़े हों। भ्रष्टाचार और विवादों के दाग से अपनी सरकार को बचाकर रखने के लिए मोदी ने मंत्रियों को नसीहत देने के साथ ही सरकार के कामकाज में बड़ी भागीदारी निभाने वाले अधिकारियों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींची। मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी मंशा साफ कर दी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी जनता की समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द करें। शिकायतें सुनने के लिए अधिकारी वक्त मुकर्रर कर जनता दरबार लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यों द्वारा उठाए गए मसलों को प्राथमिकता और संवेदनशीलता से हल किया जाए। मोदी ने बेहतर गवर्नेंस के लिए टीम वर्क को अहम बताया और अधिकारियों से कहा कि अगर उनके पास कोई बेहतर आइडिया है तो वो उनसे कभी भी और बेहिचक मिल सकते हैं। मोदी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्री से लेकर पूरा सरकारी तंत्र उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दे और देश में अच्छे दिन लाने की मुहिम शुरू हो जाए। देखना होगा कि मोदी की ये नसीहतें क्या 60 साल के अधूरेपन को 60 महीने में पूरा करने में मददगार होंगी। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, आज तक। कार्मिक विभाग ने मंत्रियों को कामकाज का मोदी मंत्र दिया है। अपनी 17 पेज की एडवाइजरी में कार्मिक विभाग ने एक ओर कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के स्टाफ की सीमा तय की है, तो दूसरी ओर अधिकारियों को सीधे मोदी को सुझाव देने की छूट मिली है। मोदी सरकार ने कामकाज संभालते ही सबसे पहले ये पुख्ता करने की कोशिश की है कि मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार के साथ ही परिवारवाद से बचाया जाए। चुनाव के दौरान यूपीए सरकार पर मोदी ने इस बात का जमकर लांछन लगाया था। 10 साल से दिल्ली में मां बेटे की सरकार चल रही है, यहां पर बाप बेटे की सरकार चल रही है, चाचा भतीजे का कारोबार चल रहा है, कभी बहन जी की सरकार, कभी बाप बेटे की सरकार। मोदी सरकार पर ऐसे आरोप न लगें, इसके लिए पहल डीओपीटी यानी केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से एक ज्ञापन जारी कर की गई है। वैसे तो सरकारी कामकाज के कायदे 1961 में पहली बार जारी किए गए थे। समय समय पर इनमें संशोधन भी होता रहा। अब मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के कामकाज का जो ज्ञापन जारी किया है वो कुल 17 पृष्ठ का है। इस ज्ञापन में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का स्टाफ कितना हो, इस बात का साफ तौर पर जिक्र है। कैबिनेट मंत्री के लिए कुल 15 लोगों के स्टाफ का प्रावधान है। इनमें एक निजी सचिव, 2 अतिरिक्त निजी सचिव और 2 सहायक निजी सचिव शामिल हैं। साथ ही चपरासी से लेकर ड्राइवर और जमादार तक का बंदोबस्त है।
वहीं राज्य मंत्री के लिए कुल 13 लोगों के स्टाफ का जिक्र है। राज्य मंत्रियों के लिए बाकी पूरा स्टाफ वही है जो केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है, लेकिन राज्य मंत्रियों के खाते में अतिरिक्त सचिव और सहायक सचिव के एक पदों की कटौती कर दी गई है। मंत्रियों को मुहैया होने वाले स्टाफ की जरूरी शिक्षा का जिक्र भी ज्ञापन में साफ तौर पर है। समूचे स्टाफ को छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतन देने की बात कही गई है। निजी सचिव के लिए स्नातक होना अनिवार्य बताया गया है। वहीं निजी सचिव का वेतनमान 37,400 से 67,000 रुपए तक है। मोदी ने दिशा निर्देश में अच्छे शासन के लिए मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया है। अधिकारियों से कहा गया कि अपने सुझावों के साथ उन्हें मोदी से मिलने की पूरी आजादी है। जाहिर है मोदी सख्त प्रशासन तो चाहते हैं, लेकिन खौफजदा हालात में नहीं। वैसे तो माना जाता है कि मोदी नेताओं से ज्यादा नौकरशाहों पर भरोसा करते हैं, लेकिन नौकरशाहों के लिए भी मोदी का भरोसा जीतना आसान नहीं। और यही बात मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में साफ कर दी कि काम करो, जनता की समस्याएं दूर करो, वरना खैर नहीं। गौरव सावंत के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। मोदी के राजमंत्र में मंत्रियों को स्टाफ की भर्ती पर भी दिशा निर्देश दिया गया है। खास बात यह रही कि प्रधान सचिव की पहली भर्ती पर मोदी को खुद अध्यादेश लाना पड़ा। यह मोदी सरकार का पहला अध्यादेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद जिस पहले आधिकारिक दस्तावेज पर दस्तखत किए, वो खुद के मंत्रियों और उनके स्टाफ से जुड़े दिशा निर्देश ही थे। मोदी जानते हैं कि मंत्री और अधिकारी ही कामकाज की धुरी होंगे, लिहाजा उन्हें नियम कायदे के दायरे में रहकर बेहतर नतीजों की जिम्मेदारी फौरन सौंप दी गई है। खुली छूट कई बार गलतियों का सबब बनती है, लिहाजा मोदी ने मंत्रियों तक कार्मिक विभाग के जरिए सबसे पहले कामकाज के नियम कायदों का परवाना भेजा और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया से ही मंत्रियों को कायदे की बंदिशों में बांध दिया गया। अमल मोदी ने सबसे पहले खुद पर की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया है। नृपेंद्र मिश्रा यूपी कैडर के 1967 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। लेकिन मिश्रा की नियुक्ति के लिए मोदी को खुद सरकार का पहला अध्यादेश लाना पड़ा। नृपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे और ट्राई के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक उनकी किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति संभव नहीं थी। लेकिन मोदी ने अध्यादेश लाकर इस बंदिश को दूर कर दिया, जिसका उन्हें पूरा अधिकार था। मोदी जानते हैं कि उनके मंत्री भी नियम कायदे के दायरे में रहकर ही अपने स्टाफ की भर्ती करें। कार्मिक विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक मंत्रियों को अपने निजी स्टाफ, डिप्टी सेक्रेटरी या इससे ऊपरी स्तर पर निजी सचिव समेत सभी भर्तियों के लिए ACC की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। मंत्रियों के रिश्तेदारों और परिचितों को भर्ती में छूट तो दी गई है, लेकिन इसके लिए पहले कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC की मंजूरी लेना जरूरी होगा। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने इस एडवाइजरी की जमकर सराहना की है। नजमा के मुताबिक ये अच्छा है, क्योंकि किसी को भी भाई भतीजावाद में यकीन नहीं रखना चाहिए। आखिर परिचितों और परिजनों की नियुक्ति क्यों की जाए? मुझे इन नियमों पर कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुश हूँ। मोदी के राज मंत्र में मंत्रियों और अधिकारियों को फिजूल खर्ची नहीं करने का भी संदेश दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी बंगलों को सजाने संवारने पर ज्यादा खर्च न किया जाए। एडवाइजरी के जरिए मोदी सरकार ने सावधानियों का खाका तैयार कर लिया है, जिस पर संभल कर चलते हुए मोदी सरकार अब विपक्ष को अच्छे दिनों का आईना दिखाना चाहती है। जानते हैं आखिर कैसे। पूरे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर करारा हमला बोला था। सुख सुविधा भोग की बात आई तो अपनी मां के कमरे की साइज तक बता डाली। मोदी को पता है कि संख्या भले कम हो, पर विपक्ष सरकार की कारगुजारियों पर कड़ी नजर रखेगा। स्मृति ईरानी का मंत्री पद हो या धारा 370 का मुद्दा, विपक्ष ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। लिहाजा मोदी भी सावधान हैं। यूपीए सरकार को विस्मृति के बस्ते में पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा खासा अहम रहा था। 2G में ए राजा और कनिमोई घिरे तो रेल घोटाले में पवन बंसल और उनका भतीजा। नई सरकार को ऐसी तमाम खामियों से बचना होगा। मोदी ने शपथ से पहले ही अपने मंत्रियों को इस बात का एहसास करा दिया था। मोदी की माने तो मंत्री पद एहसान के एवज में दी गई रेवड़ी नहीं,
बल्कि 18 घंटे काम का फर्ज है। जब भी बोझ आएगा तभी काम तो निपटा जाएगा ना बस, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम करके जो कुछ बैकलॉग है सभी पूरा करना चाहिए। नियम कायदों के बीच लीक से हटकर काम करना और बेहतर नतीजे निकालना मोदी को बखूबी आता है। चुनाव के दौरान सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला, अमेठी में अलिखित कायदा तोड़कर रैली की, पीएम पद की शपथ से पहले बापू की समाधि पर कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली, बाद में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पीएम पद की शपथ, और जब पीएम बने तो गद्दी छोड़ने वाले मनमोहन सिंह के घर जा धमके। कामयाबी के रथ पर सवार मोदी ने अब तक हर मनचाहा मुकाम हासिल किया है। उन्हें पता है कि गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने मोदी को कभी कटघरे में खड़ा किया था। अब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता दिखाकर मोदी कांग्रेस को अच्छे दिनों का आईना दिखाना चाहते हैं। पुरानी नीतियां और पुराने कानून सब बुरे और अधूरे नहीं, मोदी खुद भी इसे मान चुके हैं। पुरानी नीतियों पर मोदी अपने सुशासन की शान चढ़ाकर कारगर बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। अगर कामयाब रहे तो कांग्रेस को इस खंजर के घाव से नासूर मिलेगा, क्योंकि तब मोदी 56 इंची सीना ठोक कर कहेंगे, यूपीए में दोष शासन का था, नीतियों का नहीं।